तो स्वागत है फ्रेंड्स आप लोगों का एक और नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सारे लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं खेसारी यादव जी के एक नए इंटरव्यू पे। और वीडियो ये नया है शिल्पा या पुराना है? पुराना है थोड़ा। अच्छा, थोड़ा पुराना वीडियो है, लेकिन वीडियो का जो टाइटल है फ्रेंड्स वो कुछ इस तरीके से है, मैं पढ़ देता हूँ। खेसारी के दुश्मन भी ये इंटरव्यू देखकर कहेंगे वाह खेसारी वाह। मतलब बहुत अच्छा मैसेज कहीं ना कहीं दिए होंगे, काफ़ी अच्छी चीज़ें बोले होंगे इस इंटरव्यू में। तो देखते हैं कि खेसारी यादव जी क्या कुछ इस इंटरव्यू में बोले हुए हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग से रिक्वेस्ट यार कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव। मेरा नाम है शिल्पा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये रिएक्शन अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर भी कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ये बताते हैं कि मैं अच्छा हूँ, हम बताने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत है। आप करते रहिए, दुनिया अपने आप जान जाएगी कि आप कितने अच्छे हैं। तो कर्म पे विश्वास करिए, हर चीज करके बताइए जब मैं अच्छा कर रहा हूँ, बिना किए और आप यहीं से मुंह फाड़ दिए कि नहीं आप वो करिए, आप लोग ऐसा करिए, आप लोग विचार अपने विचारधारा मोबाइल पे बताने से दुनिया नहीं चलती है। अच्छा, इससे मुझे एक चीज याद आ गई कि आजकल हमारे यहाँ पे लोग मदद नहीं करते हैं, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री में लोग मदद नहीं करते हैं, वीडियो बनाते हैं और उसमें कहते हैं कि आप लोग मदद कीजिए, आप लोग चमकी बुखार से पीड़ित लोगों की मदद कीजिए, मदद मुहैया कराइए, आगे बढ़िए, लेकिन हम कुछ नहीं देंगे। वही मैं कह रहा हूँ कि आप आगे जाइए ना, पूरी दुनिया आपके पीछे है। जितने लोग आपसे प्यार करते हैं वो तो आपके जो आपको प्यार करते हैं, जो आपके फैन है, कम से कम वो तो आगे आएंगे ना। उनको देखा देखी 10 लोग आएंगे, 10 के देखा देखी 20 आएंगे, 20 के 25 होगा, 25 से 25 करोड़ तक हो जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब कि आप चलना तो शुरू करिए, रास्ते तो अपने आप बन जाते हैं। जब हमारी गाड़ियां रोड पे चलती है तो हम अपने आप रास्ते तो बन ही जाते हैं ना जी। या हमें अगर रास्ता निकालना होता है ना तो हम गाँव के लोग हैं, हम रास्ता निकाल लेते हैं अपने खेत में भी पहाड़ भी तोड़ देते हैं। हाँ, मैं क्या बोला, आप पत्थर तो मारिए, पत्थर मारिए, आज दुनिया हंसेगी आप पे, जिस तरह दशरथ माझी पे दुनिया ने हंसा था। जब पहला पत्थर दशरथ माझी ने मारा था तो पूरी दुनिया हंसी थी कि बेवकूफ है ये, पहाड़ थोड़ी टूटेगा, पहाड़ थोड़ी टूटेगा। लेकिन 25 साल तक पत्थर मारते रहे ना तो पहाड़ को भी रास्ता छोड़ के हटना पड़ा कि तुझा इंसान है, जीत गया। तो बस तोड़ना तो सीखिए, पहाड़ पे पत्थर मारना तो सीखिए। आप एक पत्थर मारिएगा ना, पूरी दुनिया आपके साथ आ जाएगी। और यही चीज़ है, आप अपनी बातें रखिए दुनिया के पीछे, दुनिया क्या कर रही है छोड़ दीजिए, उस पर उसके हाल पे छोड़ दीजिए। जो जितना करता है उतनी उसकी पब्लिसिटी है सर, मैं तो यही जानता हूँ। आज ट्रेंडिंग में आने का रीज़न सिर्फ मेरी गायकी ही नहीं हो सकती, ट्रेंडिंग में आने का रीज़न मेरा सिनेमा नहीं है, ट्रेंडिंग में आने का रीज़न देखा जाए तो मेरा सोशल वर्क है। जो मुझे पसंद नहीं करते थे उनको भी जुड़ने के लिए मजबूर कर दिया कि नहीं, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं, और सच में मैं वो नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कुछ करना। जितने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लोग करते हैं, जितने मेरे को पैसा आता है, मैं उतना ही खर्चा करने के, आज मैं 40 लाख खर्चा कर रहा हूँ करोड़ों में, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 5 करोड़ कमाऊँ ताकि 2.5 करोड़ खर्चा करूँ। तो जितने सब्सक्राइब मेरे गाने होंगे, जितने लोग देखेंगे, जितने प्यार करेंगे, उतना ही मैं खर्चा करने की कोशिश करूंगा। तो जितना मेरे पास आता है कोशिश मेरी वही रहती है कि मैं उनके अंदर भी कुछ डालता रहूं। जिस तरह मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि हर उस गरीब का भी बेटा एक बड़ा स्कूल में पढ़े, एक बड़ी जगह पे रहे। तो अगर मेरे पैसे से अगर पढ़ लिख कर बड़ा हो जाता है तो मैं फख्र से एक ही बेटे का और एक ही बेटी का बाप नहीं, करीब जितने बच्चे मेरे पास पढ़ेंगे, जितने मेरे पैसे से पढ़ेंगे, उन सबका पिता हूँ, सबका मामा हूँ, सबका भाई हूँ, सबका भतीजा हूँ। तो मैं कोशिश यही करता हूँ। जब सारे पैसे आप इस तरह से दान करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, कभी पत्नी को बुरा नहीं लगता? आपको नहीं कहते कि भैया सारे पैसे तो आप खर्च कर रहे हो, हमारे लिए तो रख नहीं रहे हो, सब पैसे यहाँ वहाँ करोड़ों आप खर्चा कर देते हो, हमारा क्या होगा? कभी उनको बुरा नहीं लगता है? उनका समर्थन होता है इसमें? नहीं, देखिए मेरी पत्नी एक साड़ी पहनकर 6 महीने तक मेरे साथ वर्क किया था, तो वो भी जानती है कि आज उसके पास साड़ी का गोदाम है। तो जो औरत एक साड़ी पहनकर अपने जीवन को चलाई हो 6 महीने तक और मेरे साथ वर्क गरीबी को देखा हो, उसको कैसे बुरा लग सकता है? आज उसके पास साड़ी का भंडार है, वो जो नहीं चाहती वो भी है। किसी दिन उसके पास साइकिल नहीं थे घूमने के लिए, आज 2-2 फॉर्च्यूनर खड़ी है उसके लिए घूमने के लिए। रहने के लिए घर भी था तो उसमें पंखे नहीं लगते थे, आज 2-2 एसी के रूम में सोती है वो। तो कहीं ना कहीं उसको जितना वो सोची थी उससे कहीं ज्यादा है, तो उसको क्या चाहिए मेरे पत्नी को? अब पूरी जीवन उठा के दे दूं मैं उसको? पूरी जीवन तो मैं उसी का हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ये जीवन सिर्फ आपके परिवार के लिए नहीं बनता है, और ये आपके परिवार के लिए ही नहीं मिला है। आप पूरी दुनिया को अपना परिवार बना लीजिए और पूरी दुनिया पे आप राज कर सकते हैं जब आप पूरी दुनिया को अपना मानेंगे। सिर्फ अपनों को अपना बनाने से आपका जीवन नहीं चल सकता है, और आज आप कर रहे हैं, कल मरने के बाद मैं जानता हूं कि ये घर वाले आपको 2 साल 4 साल 5 साल में भूल जाएंगे, लेकिन ये दुनिया आपको कभी नहीं भूल सकती है। वो दुनिया, ये बताइए मुझे जी, गांधी जी का ही आप विचार रख लीजिए, गांधी जी का ही विचार रख लीजिए।
इंदिरा गांधी की बात आप राहुल गांधी से नहीं सुनते होंगे। गांधी जी की बात सुनते हैं बिल्कुल। दूसरी चीज, इंदिरा जी ने क्या नहीं किया, नहीं अपने देश के लिए किया जो भी किया, उन्होंने अच्छी प्राइम मिनिस्टर रही हमारे देश के लिए। लेकिन सोनिया जी के मुंह से कभी इंदिरा जी का बात नहीं सुनता, बातें नहीं सुनता, उनकी नाम नहीं सुनता। आपके प्रियंका गांधी के मुंह से मैं कभी सुना नहीं, हो सकता है ये बोली होंगी, लेकिन मैंने नहीं सुना। राहुल जी के मुंह से कभी नहीं सुना। तो आपके परिवार वाले आपका नाम नहीं लेते हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया इंदिरा जी की नाम लेती है। तो ये उन्होंने दुनिया के लिए किया। आप जब दुनिया के लिए करेंगे तो दुनिया के नज़र में आप आजीवन, जब तक धरती रहेगी तब तक आप हीरो रहेंगे। आप अपने परिवार के लिए आप करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप परिवार के लिए मत करिए, मैं भी करता हूँ, करिए, लेकिन उतना ही करिए जितनी उनकी ज़रूरत है। उतना भी मत दे दीजिए कि ताकि आप कल चल के आप खुद ही कंगाल हो गए और आपका परिवार ही आपको लात मार के भगा दिए। ये होता है जीवन में, लेकिन वो दुनिया आपको लात मार के नहीं भगा सकती। हम लाख गलती करते हैं, कभी कभी यूट्यूब पे हमें गालियाँ भी मिलती हैं, लेकिन मैं बड़ा मज़ा से सुनता हूँ उसको, कि जब ये मुझे प्यार करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, तो इनके गालियों से मुझे प्रॉब्लम क्यों होगी? कम से कम उस काबिल तो मुझे गाली दे सकते हैं, तो उनको उस समय मैं अपने पिता की तरह मानता हूँ। कभी कभी ये गाली भी देते हैं तो मैं पिता की तरह, मैं बोलता हूँ कि चलो यार, वो अपना समझ के ही तो मुझे गाली देता है। अगर मैं उसके मन में नहीं होता, दिल में नहीं होता, उसको ठेस नहीं पहुँचाया होता, तो मुझे गाली नहीं देता। क्या बात तो है। सब मेरे अपने हैं, चाहे वो मेरा दुश्मन या मेरा दोस्त हो, सब लोग मेरे अपने हैं और मैं पूरी हिंदुस्तान को अपना परिवार मानता हूँ। कोशिश करता हूँ कि जितना मेरे पास औकात है, अब मैं को बहुत बड़ा बाप का बेटा तो हूँ नहीं, डेली वर्क करता हूँ, 24-24 घंटे काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, 2 पैसे बचाता हूँ, तो कुछ परिवार के लिए इधर रखता हूँ और कुछ उस दुनिया के लिए रखता हूँ जिस दुनिया ने मुझे भैंस से उठाकर और प्लेन पे चढ़ा दिया। कोशिश मेरी ये रहती है। खेसारी भाई बहुत बढ़िया, बहुत शानदार और बहुत ही मज़ेदार, बड़ी अच्छी बातें आपने कही। और इनका असल ज़िंदगी से भी हमारा बड़ा रोल होता है इन चीज़ों का, जब हम असल ज़िंदगी में इन बातों को अपने उतार लेते हैं। वाकई में इसको मज़ेदार नहीं कह सकते, इसको कह सकते हैं कि सीख लेने वाली चीज़ थी, और हर एक इंसान को ये चीज़ सीखना चाहिए कि नहीं, कि तो यार कितनी अच्छी बात है यार। अगर हर अगर एक्टर इस तरीके के अगर अपने आप को सोचने लगे, समझने लगे, तो आई थिंक इंडिया से बहुत बड़ी जो एक तबका है जिसके पास पैसे नहीं है, जिसका हेल्प किया जा सकता है, तो काफ़ी सारे लोगों का मदद किया जा सकता है इस विचारधारा से, है कि नहीं। तो वीडियो काफ़ी अच्छी लगी यार, एंड खेसारी यादव जी को जो सोच है वो भी काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। तो जैसा वीडियो के टाइटल में लिखा भी था कि आप इस वीडियो को देखने के बाद कहेंगे वाह खेसारी वाह, तो वाकई में यार जिस तरीके से वो आज चीज़ों को डिफाइन कर रहे थे, मतलब बहुत अंदर की चीज़ें बता रहे थे कि हम लोग भी सोचते थे कि इतना कुछ दान वान करते हैं तो उनके घर में प्रॉब्लम नहीं होती, लोग कुछ बोलते नहीं होंगे, लेकिन उनकी वाइफ भी काफ़ी मतलब समझदार है इस मामले में लेकर, तो वो भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं सपोर्ट तो वो भी करती हैं इनडायरेक्टली अगर देखा जाए। और जिस तरीके से खेसारी जी कह रहे थे कि अगर मेरे दान देने से, मेरे पैसे देने से कुछ बहुत सारे बच्चे अगर पढ़ लेते हैं, कुछ गरीब बच्चे भी पढ़ लेते हैं, तो मैं अपने बच्चे के बजाय उन सारे बच्चों का एक पिता होऊंगा। तो काफी मतलब तो बहुत सही चीज़ है। हाँ, लाइन बोल रहे हैं। वाकई में इंसान अपने परिवार के लिए चाहे किसी के लिए कितना भी कोई कुछ कर ले, लेकिन अगर आप बाहर के किसी के लिए करते हो, 10, 20, 100, 50 लोग के लिए भी करते हो, तो कम से कम आप सबके दिलों में हमेशा के लिए जिंदा ही रहते हो। मतलब आपके परिवार वाले भी आपको याद रखेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अगर आपके पास पैसे हैं या फिर चीज़ें हैं, तो उसका मतलब ही यही होता है कि सिर्फ आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए ना करके जो ज़रूरतमंद है उनके लिए भी किया जाए, और यही मानवता होती है। और काफ़ी मुझे तो बहुत पसंद है यार ये इस तरीके की चीज़ें, जो लोग किसी की हेल्प करते हैं या फिर इस तरीके की चीज़ें मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है। और ये बात भी वो बोल रहे थे कि वो जो सुपर स्टार है, इतने बड़े हिट मशीन हो गए हैं, तो वो सिर्फ अपने गाने या सिनेमा की वजह से नहीं हो गया। वो उनका जो सोशल वर्क है कहीं ना कहीं वो सबसे ज़्यादा इंसानों के दिल में उनके लिए जगह बनाता है। तो नो डाउट यार खेसारी यादव जी एक बहुत बेहतरीन इंसान भी है, और इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं और बहुत सारे लोग मानते हैं। जब कोई इंसान इतना अच्छा होता है ना यार, उसकी 2-4 गलतियाँ भी इंसान भूलने के लिए रेडी रहता है, क्योंकि सबको पता है कि कैसा टाइम है, क्या है, क्या चल रहा है, तो इंसान कहीं ना कहीं हर तरीके से किसी को सपोर्ट करता है दिल से। तो इस वीडियो को देख के हम लोग को समझ में आया यार कि आखिर खेसारी लाल यादव जी के जो डाई हार्ट फैन है वो इनके इतने बड़े फैन क्यों हैं। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो, हम लोग को तो काफ़ी अच्छे लगे यार। आप लोगों को क्या कहना है इस वीडियो के बारे में फ्रेंड्स, आप लोग हम लोग कमेंट करके जरूर बताना। एंड हम लोग मिलेंगे यार इसी तरीके से फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।